Today we are going to discuss the structure of heart. Before this video, I have taught you about the layers of the heart, what are the walls of the heart. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पर वो वीडियो क्यों देखनी चाहिए? वो वीडियो से ऐसे देखनी चाहिए क्योंकि बेटा मैंने बहुत ही डिटेल से एक एक चीज वहां पर समझाई हुई है। जैसे पेरिकार्डियम है तो पेरिकार्डियम को पेरिकार्डियम क्यों कहा जाता है, पेरिकार्डियम है तो फिर उसकी फिर फर्दर दो लेयर्स होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, फिर आपका सेरस पेरिकार्डियम होती है। सर वो क्या होती है? बेटा डिटेल से समझाया हुआ है। फाइब्रस का मतलब क्या है, सेरस का मतलब क्या है, बड़े डिटेल से समझाया हुआ है। उसके बाद फिर मायोकार्डियम था, मायोकार्डियम क्या होता है, बड़ी डिटेल से उसका रीजन दिया हुआ है, लॉजिक दिया हुआ है कि उसका नाम मायोकार्डियम क्यों रखा गया। एंडोकार्डियम है तो एंडोकार्डियम का भी नाम का भी डिटेल दी हुई है, बिल्कुल प्योर जिसको कहते हैं लॉजिक, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझाया हुआ है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, तो अभी चलते हैं बेटा कहां पर, अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हर्ट। हर्ट को भी हम क्या कर रहे हैं, हर्ट का भी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ओके की रिपोर्ट, चलते हैं आगे बेटा, देखते हैं हर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने काफी दफा हर्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा। अब थोड़ा सा हर्ट को हमारे तरीके से पढ़कर देखिए, हर्ट क्या होता है, हर्ट के पोर्शंस वगैरह ये क्या, तो समझते हैं इसको। ठीक है ना बेटा। बेटा हर्ट क्या होता है? हर्ट एक पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। बच्चों वाली बातें ये कर आ गए हो, अभी क्यों नहीं बता रहा सर? ये सारी बातें बेटा मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हर्ट क्या है? हर्ट एक ऑर्गन है। हर्ट क्या है? हर्ट एक ऑर्गन है। ऑर्गन है तो ऑर्गन है तो बेटा ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन आपका पोर्शंस में डिवाइडेड है। ये जो हर्ट है ना आपका, ये पूरा आपको हर्ट नजर आ रहा होगा। ये जो हर्ट है ना आपका हर्ट, ये हर्ट आपका पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट्स जिसको आप पोर्शन भी कह सकते हो, पार्ट्स भी कह सकते हो, सेगमेंट भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके गिरे बट चले आगे चलो। तो बेटा ये जो हर्ट है ना, हर्ट है ऑर्गन होने के साथ साथ ये क्या है बेटा, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सेग्रीगेट है, हिस्सों में मुश्तमिल है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, इसके कितने पोर्शन होते हैं? इसके दो पोर्शन होते हैं बेटा। कितने पोर्शन होते हैं? दो पोर्शन होते हैं। एक ये अपर पोर्शन होता है इसका और दूसरा एक लोअर पोर्शन होता है। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से ले ये जो सेप्टम बन रही है, ठीक है ना, यहां तक ये जो पार्टीशन इसका बन रहा है, इस पार्टीशन बनने तक ये क्या है बेटा, इसका अपर रीजन है। और इस पार्टीशन के बाद जहां से ये वाल आ रहा है यहां तक, ठीक है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक हो गया। तो ये इसका लोअर पोर्शन है। तो बेटा कहने का मतलब हर्ट के कितने पोर्शन है बाबा, हर्ट के कितने पोर्शन है? मैं चेंबर की बात नहीं कर रहा, मेरी वीडियो को पूरा देखना, आधे में कट मत कर देना। मैंने पोर्शन दो कहे, चेंबर दो नहीं कहे, ठीक हो गया। तो फिल वक्त आप वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि बेटा मेरी वीडियो लॉजिकल होंगी, मैं आपको लॉजिक दूंगा, एक एक चीज का लॉजिक दूंगा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक हो गया बेटा, समझो बात क्या है बेटा। हर्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन होने के साथ साथ इसके कितने पोर्शन है भाई? दो पोर्शन है। कौन से भाई? अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन बोले तो अपर पोर्शन, बोले तो ऊपर वाला पोर्शन। लोअर पोर्शन बोले तो भाई लोअर पोर्शन, बोले तो नीचे वाला पोर्शन। ओके की रिपोर्ट है, चले आगे चलो। तो बेटा चलते हैं। अब देखो अपर पोर्शन जिसको आप क्या कहते हो? आर्टरियम कहते हो। क्या कहते हो? आर्टरियम कहते हो। क्यों कहते हो अभी बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस आर्टरियम को आर्टरियम कहने के पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी एक रीजन है, कॉन्सेप्ट है। चलें, अच्छा दूसरा लोअर पोर्शन है। इस लोअर पोर्शन को आप क्या कहते हो? वेंट्रिकल कहते हो। क्या कहते हो? वेंट्रिकल कहते हो। ओके की रिपोर्ट है। क्यों कहते हैं वेंट्रिकल? बेटा एक एक चीज का रीजन है, एक एक चीज का लॉजिक है, मिलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बेटा अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट इसको क्या कह रहे हो? आर्टरियम कहते हो। क्यों कहते हो आर्टरियम बेटा? बिकॉज ये जो आर्टरियम है, ये जो वर्ड आर्टरियम है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये जो वर्ड आर्टरियम है ना, ये एक वर्ड आर्टरियम एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फर्स्ट एंट्री। इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फर्स्ट एंट्री। मतलब बेटा फर्स्ट एंट्री, सर यहाँ पर फर्स्ट एंट्री किसकी बात की जा रही है? बेटा ये क्या है? हर्ट है। हर्ट है तो क्या करेगा? पंप करवाएगा। किसको पंप करवाएगा? ट्रांसपोर्ट फ्लूइड को। मेमोलियन में ट्रांसपोर्ट फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है। तो बेटा ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करवाएगा। तो ये एंट्री भी किसकी होगी? ब्लड की ही होगी। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री की बात की जा रही है। किसकी फर्स्ट एंट्री की बात की जा रही है? बेटा ब्लड की फर्स्ट एंट्री की बात की जा रही है। तो क्या होगा बेटा? ये पोर्शन ऑफ द हार्ट है। ये क्या है? बेसिकली पोर्शन ऑफ द हार्ट है, अपर पोर्शन है। ठीक है, तो ये पोर्शन ऑफ द हार्ट ये कर क्या रहा है बेटा? ये वो पोर्शन ऑफ द हार्ट है जो क्या करेगा? जो बॉडी से आने वाले ब्लड को सबसे पहले रिसीव करेगा। बात आ रही समझ में? यहाँ पर मैंने ब्लू से लिखा है, इस वजह से लिखा है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब सर डीऑक्सीजनेटेड क्या है बेटा? बताऊंगा, बड़ी डिटेल से फुर्सत के साथ बताऊंगा, कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ। ओके की रिपोर्ट है। फिलहाल यहाँ पर सब फोकस करो, मैं इसका नाम के पीछे आपको रीजन देने लगा हूँ, लॉजिक देने लगा हूँ। बेटा आर्टरियम है। आर्टरियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फर्स्ट एंट्री। यहाँ पर क्या हर्ट में क्या एंटर होगा? हर्ट में एंटर होगा ब्लड। तो हम ब्लड की बात करें तो बॉडी में से जो ब्लड हर्ट की तरफ आएगा, तो हर्ट का वो पार्ट, वो प्लेस, जहां वो पोर्शन जो इसको सबसे पहले रिसीव करेगा,
जो उसको सबसे पहले रिसीव करेगा, जो उसको सबसे पहले अपने अंदर जगह देगा, अपने अंदर रखेगा या अपने अंदर लाएगा, उस पोर्शन ऑफ द हार्ट को क्या कहते हैं? उस पोर्शन ऑफ द हार्ट को आप आर्टरियम कहते हैं। What is atrium? Atrium is the portion of heart, it is a part of heart where the blood which comes from the body firstly received air. ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं? अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट को आर्टरियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बॉडी से आने वाला जो ब्लड होगा वो सबसे पहले कहाँ एंटर होगा? सबसे पहले एंटर होगा आपके हार्ट के अपर पोर्शन को। फर्स्ट एंट्री की वजह से, फर्स्ट एंट्री हो रही है, सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले रिसीव कर रहा है ब्लड यहाँ पर, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसी वजह से इसको आर्टरियम कहा जाता है। बात आई समझ में? लॉजिक है समझ में? चलें आगे, चलते हैं। अच्छा, सेकंड पोर्शन आप लोअर पोर्शन कह रहे हो। वो जो लोअर पोर्शन है वो क्या है बेटा? लोअर पोर्शन जिसको आप वेंट्रिकल कहते हो। सर ये वेंट्रिकल क्या होता है? सर ये वेंट्रिकल क्या होता है? बताने का मसला ही नहीं है। ठीक हो गया, रटने के बजाय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, बात ही आसान है। ओके की रिपोर्ट है, एक एक चीज लॉजिकल है, एक एक चीज लॉजिकल है। अब देखो, वेंट्रिकल आपका लेटरल बॉडी वेंट्रिकुलम तो निकला, जिसका मतलब होता है स्मॉल बेली। यहाँ पर जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे डिफाइन कर दिया है। होता क्या बेटा? होता ये है कि बेटा ये लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है। ये क्या होता है? ये लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है जो टुवर्ड्स द बेली होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होता है। जैसे लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट है तो लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट किसकी साइड पर होगा? लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट आपका टुवर्ड्स द बेली होगा। यहाँ पर स्मॉल बेली कह रहा हूं मैं। स्मॉल बेली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा ये स्टमक से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो स्टमक को स्मॉल बेली कहा जाता है। तो द पोर्शन ऑफ द हार्ट, द लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट व्हिच इज टुवर्ड द स्मॉल बेली, व्हिच इज टुवर्ड द स्मॉल बेली, इस वजह से इसको वेंट्रिकल कहा जाता है। आज से पहले कभी इस नाम का रीजन या लॉजिक पता चला था? नहीं पता चला था? अगर मेरे वीडियोस कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, लॉजिक अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटा मैंने पोर्शन का कहा, मैंने क्या कहा? पोर्शन दो होते हैं। पोर्शन कितने भाई? पोर्शन दो हैं। अब लाजमी सी बात है, जिस बच्चे ने नई नई किताब पढ़ी है वो क्या कहेगा? सर आपने तो दो कहे हैं, आपने तो दो कहे हैं, वहां पर तो 4 लिखा हुआ है। तो भाई वो पोर्शन 4 नहीं, वो चेम्बर 4 लिखा हुआ है। वो पोर्शन 4 नहीं, चेम्बर 4 लिखा हुआ है। ओके की रिपोर्ट है, पोर्शन 2 ही होते हैं। अब इसको आगे चलाते हैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, कि ये जो 2 पोर्शन होते हैं, ये 2 पोर्शन, इन 2 पोर्शन के फिर फर्दर पार्टीशंस बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? पार्टीशंस बनते हैं। क्या बनते हैं? पार्टीशंस बनते हैं, जिस पार्टीशंस को आप चेम्बर कहते हो। ये जो पार्टीशंस बनते हैं ना, अच्छा ये जो पार्टीशंस बन रहे हैं ना, इस पार्टीशन को आप क्या कहते हो? इस पार्टीशन को आप चेम्बर कहते हो। ठीक हो गया? इस पार्टीशन को आप क्या कहते हो? इस पार्टीशन को आप चेम्बर कहते हो। अच्छा, 2 में से एक हो गया ना, मतलब ये 2 हैं, जैसे एक आर्ट्रियम है और एक ये वेंट्रिकल है। इस आर्ट्रियल को मैं बीच से डिवाइड करूंगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वेंट्रिकल को अगर 2 में कन्वर्ट करूंगा या डिवाइड करूंगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा एक से ये 2 बने, ठीक है ना? अच्छा, ये भी था, एक से ये 2 बन गया। तो लॉजिकल बात है बेटा, रीजन वाली बात है कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर 2 पार्टीशन को डिवाइड करोगे तो बेटा 4 ही बनेंगे। ओके की रिपोर्ट है? चलें आगे, चलो। तो बेटा 2 पोर्शंस होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, 2 पोर्शंस के फिर पार्टीशंस बनते हैं। उन पार्टीशंस को आप चेम्बर कहते हो। बेसिकली कहने का मतलब चेम्बर्स आपके कितने होते हैं? चेम्बर्स आपके 4 होते हैं। चेम्बर्स कितने होते हैं बेटा? आपके चेम्बर्स 4 होते हैं। बेसिकली लाजमी बात है। अब ये जो पार्टीशन बनेगा, ये पार्टीशन बनेगा आपके इस पोर्शंस को, इस पोर्शन बेसिकली आर्टरियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करके बनेंगे। तो इनको सेपरेट कौन करेगा भाई? इनको सेपरेट किया जाता है, होते हैं, सेपरेट होते हैं। किसकी मदद से होते हैं भाई? वाल की मदद से होते हैं। सर वाल को क्या कहते हैं? वाल के लिए बायोलॉजिकल वर्ड क्या है? एक लैटिन वर्ड सेप्टा यूज किया जाता है। एक लैटिन वर्ड सेप्टा यूज किया जाता है। चले आगे, चलो। तो बेटा पार्टीशन बनता है, कैसे बनते हैं बेटा? सेपरेट होने से। अब ये सेपरेशन जो होती है, ये सेपरेशन किसकी मदद से होती है बेटा? वाल की मदद से होती है। सही, वाल तो इंग्लिश में कह रहे हो आप, वाल तो इंग्लिश में कह रहे हो। बायोलॉजी में बताओ भाई, बायोलॉजी या साइंस की लैंग्वेज में एक लैटिन वर्ड सेप्टा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सेप्टा। अब सेप्टा बोले तो वाल, सेप्टा बोले तो वाल। सेप्टा एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है इसका? इंग्लिश में मतलब क्या होगा? इंग्लिश में इसका मतलब होगा बेटा वाल या फेंस। वाल या फेंस। फेंस भी दीवार को कहा जाता है, फ्रंट वाली जो दीवार होती है उसको कहा जाता है। ओके की रिपोर्ट है? तो बेटा ये जो वाल है, इस वाल का खुद का मतलब क्या है? मतलब वाल खुद क्या होती है? एक एक चीज का लॉजिक समझो। वाल खुद क्या होती है बेटा? वाल आपकी खुद पार्टीशन्ड लाइन होती है। क्या होती है? पार्टीशन्ड लाइन होती है। मतलब ये वो लाइन होती है जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज को क्या करती है? पार्टीशन में डिवाइड करती है। मतलब पार्टीशन में डिवाइड करने वाली लाइन। ओके की रिपोर्ट है? चले आगे। अच्छा बेटा अब बात याद रखो, अब थोड़ा सा मेरी बात सुन लो। अब ये 2 पार्टीशन है, सेपरेट हुए। किसकी मदद से हुए बेटा? किसकी मदद से हुए? सेप्टा की मदद से। किसकी मदद से हुए? सेप्टा की मदद से। अच्छा, ये जो आपके पार्टीशन है, ये जो आपके पोर्शन है, कौन से बेटा? एक है आर्ट्रियम, ठीक हो गया,
आर्ट्रियम है। दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा है आपका वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, अच्छा सर ये डिवाइड कैसे होंगे बेटा? ये बीच से डिवाइड होंगे बेटा। ये क्या होंगे? ये बीच से डिवाइड होंगे। देखो ये क्या है? ये अपर पोर्शन है। अपर पोर्शन को आप आर्ट्रियम कह रहे हो, ये पूरा का पूरा मिलाकर कह रहा हूँ, ठीक हो गया ये। अच्छा ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाल से नीचे, वाल क्या है डिटेल से समझेंगे, फिलहाल छोड़ दो। फिलहाल ये समझो कि ये जो आपको लाइनें नजर आ रही है ना, जो सेपरेट कर रही है, ये जो लाइनें नजर आ रही है सेपरेट कर रही है दो हिस्सों में तोड़ दिया को। ये अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। तो ये जो अपर पोर्शन है, ये जो अपर पोर्शन है, इसको आप आर्ट्रियम कहते हो, लोअर पोर्शन को आप वेंट्रिकल कहते हो। तो बेटा इनमें सेपरेशन हो रही है, इनमें सेपरेशन हो रही है। सेपरेशन करवा कौन रहा है? एक वाल। सेपरेशन करवा कौन रहा है? एक सेप्टा। तो इसको क्या कहते हो? एक सेप्टा। एक सेप्टा वो जो इसको सेपरेट करवाएगी, तो कैसे करवाएगी? लाजमी बात है, दो चीजें हैं, ऐसे डब्बे की सूरत में समझ लो। डब्बा है, अगर अगर इसके दो पोर्शन है, एक अपर पोर्शन एक लोअर पोर्शन, तो बेटा बीच में से वाल आएगी, बीच में से वाल आएगी। तो ये जो पोर्शन है, मिसाल के तौर पर मैं इसको आर्ट्रियम कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम है, और नीचे वाला जो है वो क्या है? वेंट्रिकल है, ठीक हो गया, वेंट्रिकल है। तो बेटा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल किस में टूटेंगे बेटा? लेफ्ट और राइट में ही टूटेंगे बेटा। बात आ रही समझ में? लेफ्ट और राइट में ही टूटेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ही टूटेंगे। तो मेरे बच्चे समझने की बात ये है कि ये जो पोर्शन होते हैं, ये जो पोर्शन है जिसको आप आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कह रहे हो, ये क्या होते हैं बेटा? ये क्या होते हैं? ये चार चैम्बर्स में टूटते हैं। वो चार चैम्बर्स कौन से होते हैं बेटा आपके? चार चैम्बर्स कौन से होते हैं? ये जो आर्ट्रियम टूटेगा तो लाजमी बात है ये दो में टूटेगा। आर्ट्रियम टूटेगा कितने में टूटेगा भाई? ये दो में ही टूटेगा। वो दो कौन से होते हैं बेटा? दो कौन से होते हैं मेरे बच्चे? एक होता है आपका राइट आर्ट्रियम, साइड में टूटेंगे बेसिकली। एक होता है आपका राइट आर्ट्रियम, ठीक हो गया। दूसरा, अब ये राइट है तो दूसरा वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो दूसरा होगा क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम। बात आ रही समझ में? ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, यानी एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, दो चैम्बर आर्ट्रियम से बन जाएंगे। अच्छा दो चैम्बर आपके फिर ये किससे बनेंगे? दो चैम्बर आपके वेंट्रिकल से बन जाएंगे। ओके की रिपोर्ट है। अब वैसे ही वही वाली बात राइट आर्ट्रियम में था, तो वहां पर क्या बन जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ये कितना, ये कौन सा चैम्बर है? थर्ड चैम्बर है। चौथा कौन सा हो जाएगा बेटा? चौथा ये राइट वेंट्रिकल है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। चार चैम्बर हो गए। तो पोर्शन हट के कितने? पोर्शन हट के दो ही हैं। कौन से? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। चैम्बर कितने हट गए भाई? चैम्बर कितने? चैम्बर आपके चार हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट्रियम भी बीच से सेग्रीगेट होता है, बीच से सेपरेट होता है, इसकी पार्टीशन होती है, ठीक है ना। वो पार्टीशन करवाने वाली सेप्टा होती है। तो सेप्टा का नाम क्या है बेटा? डिटेल से समझिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी लेंथी है, टेंशन नहीं लो। एक एक चीज का रीजन दिया हुआ है, एक एक चीज का लॉजिक दिया हुआ है। मैं लॉजिकल पढ़ाने का शौकीन हूँ भाई, कॉन्सेप्ट पर काम करता हूँ। रट्टा लगवाना होता तो ये मिनट के काम है, ये एक मिनट का टॉपिक है। इतनी वाल होती है, ये होता है बेटा, छोड़ो उस चीज को। रट्टे वाली चीज देखनी है तो भाई इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके चले जाओ, कोई मसला नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, मेरे चैनल पर आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो दूसरा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या है भाई? वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल आपको पता है कि लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पोर्शन। तो इस पोर्शन के भी कितने फिर पोर्शन हो गए? इस पोर्शन के भी कितने फिर पार्टीशन हो गए? दो, एक राइट और एक लेफ्ट। बीच से ये जो वेंट्रिकल है, बीच से ये सेप्टम आती है, बीच से ये जो ब्लैक आप देख रहे हो हाईलाइट किया हुआ है, इस सेप्टम में बेसिकली ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है बेटा? ये वेंट्रिकल को अलग कर रही है, वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, वेंट्रिकल को पार्टीशन कर रही है। तो वेंट्रिकल के भी पार्टीशन हो गए। वेंट्रिकल कितने पार्टीशन हुए? दो। कौन से? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके की रिपोर्ट है। चलिए आगे बेटा, ये था आज का टॉपिक चैम्बर्स तक, क्योंकि वीडियो ज्यादा डिटेल में लेंथी नहीं बनाना चाहता मैं। और मैं अगर हर्ट का पूरा स्ट्रक्चर बनाने पर बैठूंगा तो 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में रख रहा हूँ। पार्ट भी आएगा, पार्ट में इंशाल्लाह ये हर्ट का पूरा स्ट्रक्चर में कवर करवा दूंगा। उसके बाद भी अगर मेरी कॉन्सेप्ट, मेरे लॉजिक आपको समझ में नहीं आए, डिसलाइक का बटन नीचे पड़ा हुआ है, आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी अपने ही इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, ताकि ये जो मेरा मिशन है एमडीकेड बायोलॉजी विदाउट एकेडमी करवाने का, ये पूरा हो सके। ठीक हो गया। मेरे अपने लिए ये मिशन नहीं है, आप समझे कि ये सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब की अर्निंग के लिए कर रहे हैं। बाबा ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ बायोलॉजी का, तो मुझे इस चीज की नीड नहीं है। आपके यूट्यूब चैनल जब तक मोनेटाइज होगा ये वो, तब तक मैं पता नहीं कितनी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही कर रहा हूँ, करता रहूंगा। ओके की रिपोर्ट है। जिंदगी बेटा जान है तो जान है। ओके की रिपोर्ट है। तो ये आप सबके लिए है, मेरे लिए खास तौर पर अभी मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, आपको ही फायदा है। तो बराए मेहरबानी अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने भाइयों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।